हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैब सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के बारे में। ये बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में जो ऑलरेडी आए हुए हैं और जिसके चांसेस हैं कि वो इस बार भी रिपीट हो। तो ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ उन्हें ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार एमडीयू के आया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये ही पूछा जाता है। यूजुअली एमडीयू 2022 में पूछा गया था ये। इसके बाद इसके साथ पूछा गया था डिस्क्राइब एनसीएफ 2005 विजन फॉर ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये एनसीएफ 2005 का क्या विजन था असेसमेंट फॉर लर्निंग का, उसे डिस्क्राइब करिए। तो ये 2022 में दोनों 16 नंबर में एक साथ ऐसे पूछे गए थे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में पूछा गया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होती है, उसके बारे में बताइए। तो ये भी 2022 एमडीयू में पूछा गया था आपसे। 2019 में भी आपसे पूछा गया असेसमेंट क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है और क्या प्लानिंग होती है असेसमेंट की, वो सब पूछा गया था 2019 में। तो असेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। एनसीएफ का भी उसमें रोल पूछ लेते हैं, क्या विजन है, प्लस कौन सी असेसमेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पूछ लेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या प्लानिंग है असेसमेंट की। ये सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाने हैं। यूजुअली 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन नंबर 1 में आता ही है। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका अचीवमेंट टेस्ट। तो 2019 में इसका पूछा गया था मीनिंग, प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस अचीवमेंट टेस्ट की। तो 2022 में इसको थोड़े अलग वे से पूछ लिया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप अचीवमेंट टेस्ट। तो क्या प्रोसेस है वो पूछ लिया था 2022 के अंदर। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2000 फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका एमडीयू 2022 में आया है। इसको भी काफ़ी बार पूछा जाता है तो ये रिपीट हो ही जाता है। तो ये भी आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 2000 की। ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू क्या है, व्हाट इज़ एन इंटरव्यू और उसकी प्रोसेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपका 2019 एमडीयू में पूछा गया था। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। ये एमडीयू 2021 में पूछा था। 2019 में नीड ऑफ इवैल्यूएशन पूछ ली थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या है और ये एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट को डिस्क्राइब करिए। ये एमडीयू 2021 में ऐसे पूछा गया था। अब 2022 में सिंपली डिफरेंस पूछ लिया इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन के बीच में। तो एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट्स की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके ही जानी है। कभी डिफरेंस पूछ लेंगे शॉर्ट नोट्स में, तो कभी सिंपली बोल देंगे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, नीड बत पूछ लेंगे। तो ये अलग अलग तरीक़ों से पूछा ही जाता है एमडीयू के पेपर में। इसके बाद डिस्क्राइब ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन बैंक और ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये तीनों चीज़ें पूछी थी एमडीयू 2021 के अंदर आपका। फिर उन्होंने 2019 में सिंपली ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम पूछ लिया। तो शॉर्ट नोट्स में कभी पूछ लेंगे, कभी आपको 16 मार्क्स में तीनों चारों चीज़ें एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्टली पूछा था 2022-2021 के पेपर में। अब इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है तो इसके बाद और भी तरीक़ों से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि व्हाट यू मीन बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूजेस क्या हैं इनके, वो एमडीयू 2021 के क्वेश्चन में आया हुआ था, क्वेश्चन पेपर में एमडीयू के। ठीक है। तो इवैल्यूएशन के साथ ये सारी इवैल्यूएशंस भी आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा ही। ठीक है।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। ये भी MDU 2021 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, हो सकता है एक साल बाद दोबारा ये रिपीट हो जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, फीडबैक के टाइप्स बताइए और इसका रोल बताइए फीडबैक का इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर डेवलपमेंट। MDU 2022 का ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स वुड यू टेक टू प्रेजेंट योर डेटा ग्राफिकली, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिए, वो MDU 2021 का क्वेश्चन है। चांसेस है एक साल का गैप आ चुका है तो 2023 में ये रिपीट हो जाए। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, जो कि कभी यूजुअली आपको 16 मार्क्स में मिला के पूछ लेंगे, तो कभी 4 मार्क्स में पूछ लेंगे, तो ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट, MDU 2022 में आया था। 2019 में उन्होंने क्या किया, सिंपली ये पूछ लिया कि रेमेडियल टीचिंग का मीनिंग, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसके बाद यूजेस ऑफ ICT फॉर एग्जामिनेशन 2022 में आया था। 2021 में मीनिंग भी पूछ लिया कि ICT का क्या मीनिंग है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, कभी ये 2022 में पूछा था। 2019 में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ लिया ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट बेस सिस्टम को, तो उन कभी कभी डिफ्रेंसिएशन पूछ लेंगे, तो कभी सिंपली मेरिट्स, डीमेरिट्स, या सिंपली कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे या मीनिंग पूछ लेंगे। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में एज अ शॉर्ट नोट पूछा था। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली 2021 के अंदर। परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक क्या होते हैं, 2022 और 2019 MDU दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स में ये आपसे पूछ लिया था MDU में, एग्ज़ाम ऑन डिमांड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनेयर, ये MDU 2021 का क्वेश्चन है। सेमेस्टर सिस्टम, ये छोटे छोटे जो 4-4 मार्क्स के हैं, ये आपको इसी से ही पूछे जाते हैं, तो यूजुअली आप इन्हें पढ़ के 1-1.5 पेज का, 2 पेज का इसको डिस्क्राइब कर सकते हो अच्छे से। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, वही सारे मेथड सिस्टम सब पढ़ के जाइए और इजीली इनको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। 4 मार्क्स से 2 पेजेस के अराउंड आपको लिखना होगा, 1 से 2 पेजेस। अब फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स MDU 2019 में अगेन ऑब्जर्वेशन मेथड के बाद पूछा गया था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। अपार्ट फ्रॉम योर यूनिट वाइज स्टडी, ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और अच्छा स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम के अंदर, तो इन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस, ताकि बिल्कुल भी मिस ना हो, उनकी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू वेरी मच।